संवाददाता न्यूज़ नेटवर्क के इस विशेष बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। यह बुलेटिन आज शाम कश्मीर में आए भूकंप पर आधारित है। जून 2026 में दुनिया भर में धरती ने कई बार करवट ली और भूकंप की घटनाओं ने लोगों को सतर्क कर दिया। एशिया से लेकर अमेरिका तक झटके महसूस किए गए, लेकिन सबसे अहम घटनाएं दक्षिण एशिया में दर्ज हुई। आज शाम 4 बजे कश्मीर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। दरअसल अफगानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र में 6.0 तीव्रता का भूकंप आया, जिसकी गहराई लगभग 100 किलोमीटर थी। इसके झटके भारत के जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के उत्तरी इलाकों तक पहुंचे। लोग घरों से बाहर निकल आए, लेकिन किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं मिली। भूकंप गहरा होने के कारण इसका प्रसार अधिक था। इसके झटके तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान तथा चीन में भी महसूस किए गए। भारत के पुलवामा में 25 जून को 3.5 तीव्रता का भूकंप पहले ही दर्ज हो चुका था, जिससे क्षेत्र की भूकंपीय संवेदनशीलता और स्पष्ट हो गई। पाकिस्तान में भी इमारतें हिल गईं और लोग घबराकर खुले स्थानों में चले गए। इन घटनाओं ने यह याद दिलाया कि दक्षिण एशिया लगातार भूकंपीय दबाव में है। दुनिया के अन्य हिस्सों में भी जून के दौरान मध्यम तीव्रता के भूकंप आए, विशेषकर प्रशांत महासागर क्षेत्र में। इन समुद्री भूकंपों के बाद सुनामी की आशंका पर नजर रखी गई। हालांकि इस बार कोई बड़ा सुनामी खतरा उत्पन्न नहीं हुआ, लेकिन विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि समुद्री क्षेत्रों में आए भूकंप हमेशा सुनामी का जोखिम पैदा कर सकते हैं। 24 जून 2026 को दुनिया के 3 अलग अलग हिस्सों में कई भूकंप दर्ज किए गए। कैलिफोर्निया, वेनेजुएला और जापान में आए इन झटकों ने वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ा दी। कैलिफोर्निया के रेडवुड वैली क्षेत्र में 5.6 तीव्रता का भूकंप आया, जो 1940 के बाद से सबसे मजबूत झटका माना गया। इसने बिजली आपूर्ति बाधित की और हल्की चोटों की सूचना मिली, लेकिन बड़े पैमाने पर नुकसान नहीं हुआ। इसके कुछ ही घंटों बाद वेनेजुएला में 2 लगातार भूकंप आए, जिनकी तीव्रता क्रमशः 7.2 और 7.5 थी। राजधानी कराकास और आसपास के क्षेत्रों में इमारतें गिर गई। सैकड़ों लोग घायल हुए और कम से कम 1000 लोगों की मौत की पुष्टि हुई। सरकार ने आपातकाल घोषित किया और राहत कार्य शुरू किए। इन झटकों के बाद कैरेबियन क्षेत्र में सुनामी की आशंका जताई गई, हालांकि बड़ा खतरा टल गया। जापान के उत्तरी तट पर भी 25 जून की सुबह 7:30 बजे 6.9 तीव्रता का समुद्री भूकंप आया। यहाँ इमारतों को हल्का नुकसान पहुंचा और प्रशासन ने तुरंत सुनामी की संभावना का आकलन किया, लेकिन कोई गंभीर खतरा नहीं पाया गया। अगले ही दिन जापान में ही 5.8 तीव्रता का दूसरा भूकंप आया। इस बार जापान का दक्षिणी तट प्रभावित हुआ। इसके पूर्व 7 जून को भूटान में 5.6 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके झटके पूर्वोत्तर भारत, बांग्लादेश, म्यांमार तथा चीन में महसूस किए। कुल मिलाकर जून 2026 ने यह दिखा दिया कि धरती की अस्थिरता वैश्विक स्तर पर मानव जीवन के लिए चुनौती बनी हुई है और आपदा प्रबंधन की तैयारी हर जगह आवश्यक है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।